मुझे ऐसे लगता है कि ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, हमें रुकना चाहिए 23 तारीख तक। अभी एक एग्जिट पोल हमारी तरफ से आया है, 4 एग्जिट पोल उनकी तरफ से आए हैं, ये कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी गलत है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में हम लोग ने जब ये चुनाव के दौरान रैलीज ली, तब लोगों से जो रिस्पांस आ रहा था, लोगों की जो समस्याएं हमारे सामने हमें दिख रही थी, उस हिसाब से तो इन एग्जिट पोल्स पर भरोसा रखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। संदीप जी, पर ये एग्जिट पोल बढ़त क्यों दिखा रहे हैं? क्या लाडकी बहन ने कमाल कर दिया? लाडली बहन वाला रिपीट परफॉर्मेंस हो गया जो मध्य प्रदेश में लाडली बहन ने किया, लाडकी ने वो कर दिया? क्या क्या ये कहा जा सकता है? शुरुआती अनुमान क्या ये लगाया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, अभी 4 महीने पहले अगर ये सब एग्जिट पोल सच है तो जस्ट चर्चा के सेक से मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग ने देखा कि 4 महीने भी नहीं हुए लोकसभा इलेक्शंस में लोगों का मतलब उनका मैंडेट क्या था, और उसके बाद जो समस्याएं है वो समस्याएं वो ही है। देखिए, पार्टी जो ब्रेकअप हुई, जो पार्टी टूटी, 2 पार्टियां, तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ होगा, ये मैं जरूर मानता हूँ, लेकिन पूरा गया नहीं है। लोगों के दिल में, महाराष्ट्र की जनता के मन में अभी भी वो गुस्सा है, उनको ये बिल्कुल अच्छा लगा नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर बाकी के जो प्रॉब्लम्स है, जो लोकल प्रॉब्लम्स भी है, जो नेशनल प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि बढ़ती हुई महंगाई हो, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हो, महिलाओं के पर बढ़ते हुए अत्याचार हो, चाइल्ड अब्यूज हो, बिगड़ती कानूनी व्यवस्था हो, किसानों की समस्या हो, महाराष्ट्र से जो उद्योग दूसरे स्टेट में जा रहे वो है, अर्बन प्रॉब्लम्स है, रूरल प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो हमें लोग बता रहे थे। हम रैलीज में अभी वो विटनेस देखते कर हैं, रहे वो तो पता लग जाएगा। पर एक चीज क्या तय होती दिख रही है यहाँ पर महेश, असली नकली की भी लड़ाई थी, और उस असली नकली की लड़ाई में शरद पवार भतीजे को पटखनी दे रहे हैं, और उधर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को हराते दिख रहे हैं। असली वारिस वो साबित होते नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी तक वो डिटेल्स में सर्वे में नहीं देख पा रहा हूँ एग्जिट पोल्स कि जहां पर एकनाथ शिंदे पार्टी वाइज किसको कितने सीट्स मिले, ये अब तक सामने नहीं आया है। जब तक वो सामने नहीं आता तब तक उस पर कमेंट करना थोड़ा मुश्किल अब एक और आंकड़ा आ रहा है, और इस बार झारखंड की तस्वीर। एक्सेस माई इंडिया बड़ा नाम था एक वक्त, और 93% स्ट्राइक रेट की ताल भी ठोकी जाती थी, लेकिन पिछले 2 बार से लगातार गलत भी साबित हो रहा था। एक्सेस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो इंडिया गठबंधन को ये शॉकिंग हो सकता है 53 सीटें देते हुए 81 में से, और एनडीए सिर्फ 25, यानी कि बीजेपी का गठबंधन आधे से भी कम सीटें लेता दिख रहा है, और हेमंत सोरेन की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। जो अनुमान भी लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन तो अपना फिर भी सीटें बरकरार रख पाए, लेकिन कांग्रेस कमजोर खड़ी साबित होगी क्या? 30 सीटों पर कांग्रेस भी वहां पर लड़ रही थी। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि अभय, ये तो सिंपैथी वेव, हेमंत सोरेन को जेल में भेजना और ये घुसपैठ, ये कार्ड का ना चलना, इन सबका समावेश होता दिख रहा है। ये शॉकिंग है। देखिए, एग्जिट 53 इंडिया गठबंधन, 25 एनडीए गठबंधन। देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़े पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी अविश्वसनीयता काफी विश्वसनीयता की बजाय अविश्वसनीयता स्थापित हो गई है। लेकिन जहां तक झारखंड के चुनाव का सवाल है, अगर झारखंड में चुनाव से पहले जो जांच एजेंसियों के जरिए हेमंत सोरेन के ऊपर हमला किया गया, उन्हें गिरफ्तारी दी गई, उससे वहां की राजनीति थोड़ी सी बदली। हेमंत सोरेन को मौका मिला कि उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, उस एंटी इनकम्बेंसी को थोड़ा मंद कर पाए। आदिवासियों में थोड़ी हमदर्दी आई, और लोकसभा चुनाव में उन्हें उसका फायदा दिखाई पड़ा। आदिवासी सीटें सारी झारखंड मुक्ति मोर्चे ने वहां जीत ली। तो इस बार यह लगता था कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव को आसानी से जीत सकती थी अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ वो सब कार्रवाइयां नहीं हुई होती। नहीं, चंपाई सोरेन को भी ले आए। काम तो सारा कागज पर, और नैरेटिव और गणित दोनों का अगर समीकरण देखें तो एनडीए की काफी मजबूत स्थिति दिख रही थी झारखंड में। तो देखिए, चंपई सोरेन को ले आए और सीता सोरेन को ले आए, उसके बाद में मधु कोड़ा की पत्नी को ले आए, तो ये सारे के सारे लोगों को ले तो आए, लेकिन इन सब में कोई हेमंत सोरेन जैसा प्रभावशाली आदिवासी चेहरा नहीं था इनके अंदर। तो ये आप बहुत सारे टुकड़ों को जोड़ के एक बड़ा टुकड़ा नहीं बनाते हैं। बड़ा टुकड़ा एक अलग चेहरा होता है, तो वो उस तरह से नहीं था। तो मुझे लगता है कि महेश, पर ये तो अप्रत्याशित सा एक
प्रतिबिंब दिख रहा है। झारखंड का एग्जैक्ट पोल तो है नहीं, है एग्जिट पोल। नहीं, देखिए संदीप भाई, मैंने शुरू में जैसे आपसे कहा कि आकलन और अनुमान के आधार पर जो चीज़ें बताई जाती है, कही जाती है, उसको लेकर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। झारखंड में एक चीज़, अभी मैं हाल में कुछ दिन पहले मैं सर्वे वहाँ का पढ़ रहा था, वहाँ 65% लोगों का मत है कि भ्रष्टाचार जो है वो यहाँ से जा नहीं रहा, या वो मधु कौड़ा के रूप में हो। बेशक उस समय एक व्यक्ति थे, कांग्रेस और जेएमएम के ही लोगों के समर्थन से वो सिंगल होने के बावजूद मुख्यमंत्री बने, उनके ऊपर आरोप लगे, उनको सजा भी हुई। अलग ये बात है कि राजनीतिक कारणों से उनके परिवार की उनकी पत्नी हमारे साथ चुनाव भी लड़ रही है, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ की जनता आज की डेट में अपने विकास की सबसे बड़ी बाधा अगर कोई समझ रही है तो वो है भ्रष्टाचार। घुसपैठिया कार्ड नहीं चला क्या? घुसपैठिया बहुत ज्यादा बैंक चला, अगर संथाल परगना सही साबित होते हैं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ संथाल परगना, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि वहाँ जिस प्रकार से आज जो मतदान हुआ, उस मतदान को कहीं आधार बनाएंगे तो ये जो फिगर है ये हमारे पक्ष में होना चाहिए था। लेकिन अगर कोई एग्जिट पोल इस तरह से हम दिखा रहा है और कह रहा है, और अभी अभय जी ने क्या कहा कि भाई इनकी अविश्वसनीयता जग जाहिर है, मैंने लगातार फेल होते आ रहे हैं, हो सकता है कि एक और आंकड़ा आ रहा है, एक और एग्जिट पोल SAS का ये एग्जिट पोल है, और इस बार महाराष्ट्र की तस्वीर, एक और तस्वीर आपके सामने देखिए। ये कोई अंतिम तस्वीरें नहीं है, ये बात मैं लगातार करना चाहूंगा। और SAS के एग्जिट पोल में महाविकास अघाड़ी को बढ़त, यानी कि अब ये दूसरा ऐसा एग्जिट पोल आया है, 5 महायुति को बढ़त दे रहे हैं यहां पर 127 से 135 SAS के एग्जिट पोल में, यानी कि बहुमत के आंकड़े से कम महायुति, और महाविकास अघाड़ी यहां पर सरकार बनाती दिख रही है। 147 से 155, 145 बहुमत का आंकड़ा है। तो यहां पर संदीप, एक सेकंड संदीप, महाराष्ट्र, बड़ी एक दिलचस्प सी बात हो रही है। महाराष्ट्र लग रहा था टू क्लोज टू कॉल होगा, लेकिन 5 एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि महायुति की सरकार बन रही है, और 195 तक का भी आंकड़ा जा रहा है। जो 2 बता रहे हैं महाविकास अघाड़ी को बढ़त, वो मुश्किल बढ़त दिखा रहे हैं, 147 से 155, कोई 150 दिखा रहा है। जबकि झारखंड में लग रहा था कि बीजेपी आसानी से सरकार बना लेगी, वहां तो एक्सिस माई इंडिया ने बिल्कुल ही उलट तस्वीर पेश कर दी। मेरा सर्वे आप मानेंगे तो यह है कि किसी को बहुमत नहीं मिल रहा। मैं खुद वोटर हूं, मैं वोट डाल के आया हूं, और मतदाताओं में जितना असमंजस और जितनी कंफ्यूजन दिखी, तो मुझे नहीं लगता किसी को बहुमत मिल रहा। बाद में जोड़ तोड़ से सरकार बनेगी, ये मेरा अनुमान है। इसको ये भी गलत हो सकता है, मैं पहले कह देता हूँ। और बाकी एग्जिट पोल पे टिप्पणी नहीं करता, सिर्फ ये कहूँगा कि ट्रेंड बड़े अच्छे बनेंगे। यदि महायुति जीत गई तो ये मानना पड़ेगा कि फिर संगम शरणम गच्छामि, मतलब संघ के बिना भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती। ये एक पहला ट्रेंड साबित होगा। दूसरा ट्रेंड साबित होगा कि जो जिस तरह से लाड़की बहना और खजाना खोल दिया गया, अब सब सरकारों को करना पड़ेगा। खजाने की चिंता छोड़ दीजिए, चुनाव के पहले लुटा दीजिए और चुनाव जीत जाए। दूसरा ट्रेंड ये साबित हो जाएगा। तीसरा ये साबित हो जाएगा कि लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको तोड़ रहे, कहाँ जा रहे। अब आपका नैरेटिव और मैनेजमेंट ये कितना महत्वपूर्ण है, ये 3 ट्रेंड एक तरफ दिखाई देंगे। यदि महाविकास अघाड़ी जीत गई तो फिर हम ये कहने लगेंगे कि निश्चित तौर पे लोगों को पसंद नहीं आया तोड़फोड़ और लोगों ने नाराजगी दिखाई। दूसरा हम ये कहेंगे कि सोयाबीन और किसान का मुद्दा और महंगाई और ये बेरोजगारी, ये मुद्दे चले। तो ट्रेंड दोनों तरफ से दिखाई देंगे। मुझे नहीं लगता किसी को स्पष्ट बहुमत है। किसी को स्पष्ट बहुमत है? आपको जोड़ना मैं ये कह रहा था, मेरी शुरू से मान्यता रही है कि इन दोनों चुनावों में टक्कर बहुत कड़ी है। बिल्कुल चुनावी नतीजे एक तरफा नहीं होंगे। मैं जो अभी अपने साथी ने राय रखी, संदीप जी ने राय रखी, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। बिल्कुल टक्कर होगी। दूसरी बात ये कहूंगा कि केवल एकमात्र एक्सिस माई इंडिया एजेंसी ऐसी है जो पहले से इस क्षेत्र में स्थापित खिलाड़ी है। जरूर उसकी साख अभी गड़बड़ाई हुई है, लेकिन स्थापित खिलाड़ी है। अब देखिए इस पूरे जो एजेंसियां सामने आ रही हैं, मैं बहुतों का तो नाम भी नहीं जानता हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं उन एजेंसियों को कौन चला रहा है, उनका एग्जिट पोल करने की क्या पद्धति है, क्या तरीका है, उनका सैंपल क्या था, क्या किया, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। की भी थोड़ी जिम्मेदारी होती है, हम भी इनको एक मान्यता दे रहे हैं, क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं। ये चला क्योंकि आपने नहीं किया है, आपने नहीं करवाया है उनसे सर्वे, इसलिए तो आप तो कुछ उनके बारे में बता ही नहीं सकते। जिन चित्र भी मेरी पट भी मेरी वाला काम कर रहे हैं। जिन मीडिया मंचों हम जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, हम दिखा भी देंगे। देखिए जिन मीडिया, आप तो खबर दे रहे हैं ना। जिन मीडिया मंचों ने खबर
उसकी परख भी तो करेंगे ना, पहले खबर में दम है कि नहीं, तभी तो भाई आज ऑन एयर करेंगे, कुछ भी खबर थोड़ा चला देंगे। जैसे अभी लोकनीति की बात हो रही थी कि उनका पोस्ट पोल करते हैं, पोस्ट पोल का क्या मतलब हुआ, उसका मकसद अकादमिक होता है, वो वोटिंग बिहेवियर, मतदाताओं का व्यवहार क्या है, मतदाता क्या सोच के वोट देता है, वोट देते समय उसको जाति का ख्याल था, बिरादरी का ख्याल था, कैंडिडेट को ज्यादा महत्व दे रहा था, महिलाएं किसको वोट देती हैं, दलित किसको वोट देते हैं, वो ये पता लगाने के लिए करते हैं उसको। तो वो जितनी भी पोलिंग टेक्नोलॉजी है, ये सारी पोलिंग टेक्नोलॉजी अकादमिक मकसद से विकसित की गई थी। फिर बाजार में जब वो आई और बाजार के दबाव में वो कुछ की कुछ हो गई, और हम नतीजा देख रहे हैं कि आजकल उसकी अविश्वसनीयता। पर महाराष्ट्र की अगर बात करें, पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं और अरुण सावंत भी हों, तो पीसीआर उनको भी दिखाइएगा जरा विंडो में। पंकज, अच्छी खबर नहीं आ रही है महाराष्ट्र से, अगर हम एग्जिट पोल के रुझानों पर नजर डालें। 2 आपके पक्ष में है, 5 आपके खिलाफ हैं, मतलब कांग्रेस के खिलाफ है। आयोजित होते हैं, इसलिए उन पर विश्वास करने का तो कोई कारण है नहीं। लेकिन अगर आप देखें कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ अभी 4 महीने पहले, नहीं, प्रायोजित जब आप कह देते हैं, वो आप भी उनको बहुत हल्का कर देते हैं। मतलब कांग्रेस को जो सारे एग्जिट पोल जिता रहे थे हरियाणा में, कांग्रेस द्वारा प्रायोजित थे वो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो जिसको जिता रहा है उसी के द्वारा प्रायोजित है, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल, ज्यादातर ओपिनियन पोल, आप खुद सोचिए कि जो भी उनको कमीशन करेगा, है ना, वैसे के तो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल होते नहीं, कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है कि जिससे ये प्रभावित होते हैं। लेकिन आप ग्राउंड सिचुएशन अगर महाराष्ट्र की देखें तो 4 महीने पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें एनडीए के घटक दलों, एनडीए के, उनका जो वोट प्रतिशत है वो 8% गिरा है, 8%, और शिंदे शिवसेना का 13% रह गया है। तो इंडिया समूह का वोट प्रतिशत लोकसभा के इन चुनावों में 12% बढ़ा है। उद्धव शिवसेना का करीब करीब वैसा है, थोड़ा सा बल्कि बढ़ा है। और जो कुल वोट हैं वो भी इंडिया समूह को एनडीए से ज्यादा मिले हैं, कुल वोट। तो जब इस तरह की स्थिति है, और अभी पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी, विदर्भ में कांग्रेस, मराठवाड़ा और मुंबई में उद्धव की शिवसेना को लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, उत्तरी महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कांग्रेस में भी अच्छी जीत मिली है, और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 76% रहा, भारतीय जनता पार्टी का 32% रहा। वो तो हरियाणा में भी आपकी जितनी 5-5 सीटें जीती दोनों गठबंधनों ने लोकसभा में, और उसको विधानसभा के नतीजों में तब्दील करते तो आपकी तो 46 सीटें आनी चाहिए थी, नहीं आई ना, आई तो 37 ही। वही मैं कह रहा हूं कि हरियाणा के चुनाव भी बड़े हैरत अंगेज थे उनके नतीजे, और अगर महाराष्ट्र में ये एग्जिट पोल बता रहे हैं तो इस हिसाब से महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे भी हैरत अंगेज होने वाले हैं। इन नतीजों पर विश्वास करना मुश्किल होगा, विश्वास करना। ठीक है अरुण सावंत, पर यहां पर एक असली नकली की लड़ाई भी चल रही थी, और क्या इस निष्कर्ष पर, शुरुआती रुझानों से इस निष्कर्ष पर पहुंचना क्या गलत होगा कि असली नकली की लड़ाई में आप की पार्टी एकनाथ शिंदे ने उद्धव को पटकनी दे दी, पर उधर चाचा ने अपने भतीजे को पटकनी दे दी। एक जगह एमबीए को फायदा हो रहा है, एक जगह युति को फायदा हो रहा है। संदीप जी, कैसे है, असली नकली इस सब्जेक्ट के ऊपर अगर बात की जाए तो इसके पहले ही ईसी ने, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये लोगों को बता दिया है कि असली शिवसेना जो है, जिसको नाम भी दिया है शिवसेना करके,